measures of variation. The variation of the observed values of the distribution about the central value is known as dispersion. जो सेंट्रल वैल्यू है हमारे, उसके अबाउट हमें देखना है इसमें वेरिएशन कितना है. The various measures of variation or dispersion or variability are range, quartiles, interquartile range, semi-interquartile range, variance, और इसका स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा. तो पहले हम रेंज पढ़ेंगे. द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी is the range, which is the difference between the highest and lowest scores. If x1, x2 dot dot xn be the n observational values in a series such that कि ये ascending order में है, ये सारी वैल्यूज x1 less than x2 less than dot dot up to xn, यानी x1 से बड़ा है x2, उससे बड़ी फिर आगे की वैल्यू, और ये xn सबसे बड़ी वैल्यू है, तो x1 सबसे छोटी वैल्यू है. देन इट्स रेंज इक्वल टू सबसे बड़ी वैल्यू xn में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सबसे छोटी वैल्यू x1 को, तो ये रेंज हो गई इसकी. द यूनिट ऑफ रेंज इज सेम एज दैट ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि इन वेरिएबल्स की जो यूनिट होगी तो वही वेरिएबल्स यहाँ पे ये हैं, तो इनकी जो है वही सेम यूनिट होगी. जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस इन मीटर और सेंटीमीटर जो भी हों, या फिर वेट इन केजी, या मनी इन रुपीज और डॉलर जो भी हों, तो वही यूनिट इसकी हो जाएगी. फॉर कंपेयरिंग द रेंज ऑफ टू सीरीज विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ठीक है, अलग अलग सीरीज होंगी, उनकी अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर उसको यूनिट को हटाते हुए ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज अब हम देख रहे हैं, विच इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रेंज टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू, ये xn माइनस x1 तो रेंज है, और इसमें डिवाइड कर दिया xn प्लस x1, यानी कि जो सबसे बड़ी और छोटी वैल्यूज हैं उनका सम का. तो यहाँ पे जो यूनिट होगी ऊपर और नीचे वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये केवल एक कोफिशिएंट मिलेगा हमको. नाउ मेरिट्स ऑफ रेंज. नंबर 1, इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन. नंबर 2, इट इज रिजिडली डिफाइंड एंड इट्स वैल्यू इज डेफिनेट. नंबर 3, इट इज इजी टू कैलकुलेट and simple to understand. Now demerits of range. Number 1, it is not based on all the observations, it is based on two extreme observations only. कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसी पर डिपेंड करता है बस, बाकी वैल्यू कैसी भी हो. नंबर 2, it is much affected by fluctuations of sampling, क्योंकि सैम्पलिंग इसमें हमने जो सैंपल ले लिया एक जगह से, स्टार्टिंग से लिया, बीच में से लिया, कहीं से ऐसे हमने उठा लिया, तो उससे जो है ये अफेक्टेड है बहुत ज़्यादा. बिकॉज डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन मे हैव डिफरेंट रेंजेस, तो अलग अलग रेंज मिल जाएंगी फिर हमको. नंबर 3, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. नाउ यूजेज ऑफ रेंज. नंबर 1, it is widely used in statistical quality control methods in industries. Number 2, it is of immense use where the distribution is homogeneous or has less variation. Number 3, it is also used in measuring stock market fluctuations. Example 1, find the range and coefficient of range for the following set of observed values. ये वैल्यूज हैं हमारे पास में 20, 25, 15, 27, 40, 54, 70, 85, 45.
तो इसके सॉल्यूशन में रेंज देख रहे हैं हम, रेंज इक्वल टू फॉर्मूला xn माइनस x1 वेयर xn इज लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसमें हम देखें ये इनमें 25 बड़ी है अभी, तो फिर इससे बड़ी 27 है, फिर उससे बड़ी 40, उससे बड़ी 54 और ये सबसे बड़ी हमको 85 दिखाई दे रही है सबसे बड़ी वैल्यू xn इक्वल टू 85 माइनस x1 जो है सबसे छोटी वैल्यू इसमें हम देख रहे हैं ये 15 और तो कोई है नहीं इससे छोटी, तो ये 15, इनका डिफरेंस 70 आ गया ये आंसर। एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू यही जो xn माइनस x1 अपॉन xn प्लस x1 हो गया, तो ये xn माइनस x1 तो ये हमने किया था 85 माइनस 15 और अपॉन में इसमें प्लस कर दिया 85 प्लस 15, तो ये तो 70 हमने निकाला ही था और अपॉन ये 85 प्लस 15 100 हो गया, तो ये आ गया 0.7 आंसर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नाउ quartiles are those partition values which divide the whole frequency distribution in 4 equal parts। क्वार्टर जो है 1/4 होता है, तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। there are 3 quartiles namely Q1, Q2 and Q3। Q1 is the first quartile which divides the data in such a way that 1/4 items have values less than Q1। पूरे पार्टीशन को 4 भागों में हमने बांट दिया, तो ये पहला क्वार्टाइल Q1 हो गया, उससे पहले 1/4 आइटम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से Q1 से लेके Q2 तक आगे 1/4 यानी कि यहां तक हाफ आइटम्स हो गए, तो ये Q2 जो है ये तो मीडियन हो जाता है, तो इसको यहां पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उससे आगे जो है 1/4 आइटम यानी कि 25%, उससे देख लो यहां तक 25%, फिर उससे अगले 25% यहां तक 50% हो गए, तो ये मीडियन हो गया। फिर उससे अगले 25% यानी कि यहां तक 75% हो गए Q3 तक, और फिर इससे आगे 25% लेंगे तो एंड हो जाएगा, ये मतलब है। तो the first quartile which divides the data in such a way that 1/4 items have values less than Q1। Q2 is the second quartile which divides the whole distribution in 2 equal parts and is equal to median। Q3 is the third quartile which divides the data in such a way that 3/4 items have a value less than Q3 और उससे आगे फिर लास्ट के 1/4 बचेंगे, एंड जो है and 1/4 more than Q3। The calculation of Q1 and Q3 is same as median। So Q1 equal to L plus median में यहां पर n/2 था और यहां पर ये फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 के लिए n/4 आ गया है बस, और बाकी ये वही फॉर्मूला है -CF ब्रैकेट में इंटू I अपॉन F, ये सारे सिंबल वही हैं। और Q2 जब करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू n/4 आ जाएगा, तो ये 2/4 ये हो जाएगा n/2, तो वो Q2 यानी कि मीडियन हो जाएगा। और Q3 के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड Q3 इक्वल टू L प्लस ये 3 इंटू n/4 माइनस CF ब्रैकेट में इंटू I अपॉन F, ये हो गया। तो हमें तो Q1 और Q3 ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि Q2 तो मीडियन है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये Q1 एंड Q3 फॉर ग्रुप्ड डेटा ये तो ग्रुप्ड डेटा के लिए है। इन अनग्रुप्ड डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग लोकेट n/4 आइटम फॉर Q1 एंड 3n/4 फॉर Q3। अनग्रुप्ड के लिए तो सीधे सीधे ऐसे देख लेंगे, वेयर द वेरियस सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है, यूजुअल मीनिंग्स जो कि ये पहले जो मीनिंग थे वही सब चीजें हैं। द अदर पार्टीशन वैल्यूज आर डेसाइल्स, जैसे कि क्वार्टाइल में पूरे सब ऑल आइटम्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो डेसाइल में 10 में डिवाइड कर देते हैं। एंड परसेंटाइल्स 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फॉर अनग्रुप्ड डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लोकेट j इंटू n/10 डेसाइल के लिए,
जैसा कि वहां पर क्वार्टाइल के लिए n/4 था तो डेसाइल के लिए n/10, और जिस नंबर का होगा उसका मल्टीप्लाई। यहाँ पे जैसे j की जगह यहाँ 1 था, 2 था और 3 था, तो इसी तरह से यहाँ पर j की जगह डेसाइल में 1 2 3 से मतलब ये चलते हुए 9 तक पहुंचेगा। टू फाइंड jth डेसाइल, और ये jth डेसाइल dj, एंड लोकेट j into n/100th आइटम टू फाइंड jth परसेंटाइल pj। ठीक है, j वहां परसेंटाइल pj से डिनोट कर रहे हैं, और परसेंटाइल के लिए n/100 हो गया, और जिस नंबर का होगा उसका इसमें मल्टीप्लाई है, तो यहां पर j की वैल्यू 1 से लेके 99 तक जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। फॉर ग्रुप्ड डेटा these are interpolated by dj इक्वल टू l प्लस, ये वही फॉर्मूला हो गया जैसे ये मैंने यहां पे समझाया था क्वार्टाइल में। डेसाइल में यहां पर n/10 हो गया है बस, और ये j का मल्टीप्लाई कर दिया, j की वैल्यू 1 से लेके 9 तक, जिस नंबर का भी होगा, बाकी सारी चीजें वही है फॉर्मूले में। तो ये -cf ब्रैकेट में इंटू i/f, एंड jth परसेंटाइल pj इक्वल टू l प्लस j इंटू n/100 हो गया यहाँ पर, -cf इंटू i/f, और j की वैल्यू 1 से लेके 99 तक। ठीक है, वेयर द वेरियस सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग्स, सारी मीनिंग वही है जो कि नोट दैट D5 जो डेसाइल है, तो ये D5 जो है मिडिल में आ गया, मिडिल में आ गया, तो यही P50 है, परसेंटाइल का मिडिल ये हो गया P50, और इक्वल टू ये मीडियन होता है। और ये P25 25th परसेंटाइल जो है वो 25% आइटम यहां तक आ गए, तो ये हो गया Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, एंड P75 75% यहां तक आइटम आ गए, तो ये हो गया Q3 थर्ड क्वार्टाइल। तो ये चीजें इस तरह से होती हैं। फॉर इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज Q1 इक्वल टू n+1/4 आइटम, एंड Q3 इक्वल टू 3 इंटू n+1/4 आइटम। Example 2. Calculate Q1, Q3, D7 and P45 for the following data. Height in centimeters. क्लास इंटरवल दे रखे हैं यहाँ पर 100 से 104, ये 105 से 109, इस तरह से है ये 110 से 114, एंड सोन चलते चलते ये यहाँ तक 139 तक हो गया। फिर इससे आगे यहाँ पर है ये 140 से 144, और फिर चलते चलते यहाँ तक आ गए। और इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये इतने दो दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। तो इसके सॉल्यूशन में हाइट इन सेंटीमीटर्स, ये हमने ज्यों का त्यों यहाँ पर ये उतार लिया है, ये यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक, ये सारे क्लास इंटरवल्स यहाँ पे हमने उतार लिए। ठीक है, अब इनको कंटिन्यूअस क्लासेस में हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये गैप आ रहा है 104 से 105 तक के बीच में जो गैप आ रहा है एक का, इस गैप को हटाने के लिए यहाँ पे हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 5 का हमें लग रहा है, वैसे गैप होना नहीं चाहिए, तो इसमें 0.5 पहले ले लिया और 0.5 बाद में ले लिया, तो ये हो गया 99.5 से 104.5, और यहां से हमारा अगला क्लास इंटरवल स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका भी 0.5 पहले और 0.5 बाद में, तो ये 5 लेंथ के ये सभी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स ये सारे हमारे बन गए। यहाँ पे ये खत्म है, यहीं से अगला इंटरवल स्टार्ट है, तो फिर ये इस 5 लेंथ का ये यहाँ तक हो गया, फिर यहीं से अगला इंटरवल स्टार्ट है। तो इस तरह के हमने ये कंटिन्यूअस बना लिए, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने यहाँ पे लिखी दी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी यहाँ पर, ये 4 प्लस 14 18 हो गया, प्लस 60 78 हो गया, प्लस 138 इतना, प्लस इतना ये हो गया। इस तरह से इन सबका हमने क्यूमुलेटिव कर लिया, तो ये टोटल आ गया 2974। अगर इन सबका टोटल करें तो ये आएगा। तो अब हमसे जो चीजें पूछी गई हैं ये Q1, Q3, D7 एंड P45, इसी तरह से और भी पूछे जा सकते थे। यहाँ पे मेथड देख लीजिए, इसी तरह से और निकाल लेंगे। तो ये Q1 जो है
ये हम आगे अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे जो है पार्टीशन, वैल्यू क्लास, तो इन चीजों को अभी हम समझाएंगे। यहाँ पे कैपिटल N इक्वल टू ये आ गया 2974। तो क्वार्टाइल्स के लिए तो n/4 देखते हैं हम, तो दिस अपॉन 4 इक्वल टू 743.5 ये आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ पे होगा 743। यहाँ तक तो ये 720 है, फिर इससे अगले वाले में पड़ेगा ये 743.5 इसके अंदर पड़ेगा, तो यहाँ पर ये Q1 हो गया जो कि हमसे पूछा गया है, वो हम यहाँ इसके अंदर देखेंगे। ये करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हमारा ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ये। फिर Q3 पूछा है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू इतना, ये आ गया 2230.5। तो ये हम देखें 2050 है ये, फिर इससे आ गई ये 2480। तो इससे ये कम है और ये अधिक है, तो इसके अंदर आ रहा है ये Q3 यहाँ पे आ रहा है। फिर पूछा है D7, तो डेसाइल के लिए n/10 और D7 सेवंथ पूछा है, तो 7 के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको पता ये है ही, n तो इतना है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2081.8। तो ये आ रहा है यहाँ पर 2050, तो इससे कम है और इससे आगे इसके अंदर आ जाएगा ये 2081.8, यानी कि यहीं पे हमने ये लिख दिया। D7 भी इसी में आ रहा है, ये हमारे क्लास इंटरवल ये लगेंगे, ये लगेगा इन दोनों के लिए। और फिर पूछा है P45, तो P है परसेंटाइल n/100 और 45th पूछा है, तो 45 के इसमें मल्टीप्लाई किया। n हमारे पास में ये है 2974, इसका इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1338.3। तो ये हम देखें यहाँ तक तो ये 1100 इससे कम है और इससे आगे ये 1550 इससे अधिक निकल गया, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर आ रही है, यहाँ पर है ये P45। तो बस जो फॉर्मूले हमारे पास में पहले Q1 के लिए ये फॉर्मूला भी जो हमने बताया है, तो इसमें ये वाला जो Q1 यहाँ पर पड़ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग ये क्लास इंटरवल है, स्मॉल l की वैल्यू यहाँ पर ये हो गई 129.5, ठीक है, प्लस बाकी ये सारी चीजें हमने ये निकाल लिया है। ये CF है 720, इससे पिछले वाले तक का यहाँ तक का ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये इंटू 5 जो लेंथ है यहाँ पर इंटरवल की, ये 5 ये I हो गया, और अपॉन F जो है इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 380, ये सारा कैलकुलेट करके आ गया 129.81 सेंटीमीटर्स में ये चीजें, तो यहाँ पे यूनिट लिख दी, ये आंसर। इसी तरह से Q3 देख लेंगे हम, यहाँ पर बस 3 आ गया है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। बाकी फिर हमने देखा ये Q3 का करस्पॉन्डिंग ये स्मॉल l है और ये f है, और इससे पहला वाला ये CF है, तो ये सारी वैल्यू जिसमें रख के इसका आंसर आ गया 146 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली कुछ होगा शायद, यहाँ पे आप कर लेना, ये इसका आंसर है, ये आ गया 146.5988 सेंटीमीटर आंसर। नाउ D7 हमने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए ये स्मॉल l है और I की वैल्यू तो 5 ही है सभी में, ये F है और इससे पहला वाला ये CF है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने रख दी। D7 के लिए यहाँ पर ये n/10 में 7 का मल्टीप्लीकेशन है, और ये सारी वैल्यूज इसमें हमने रख दी कैलकुलेट करके 144.87 सेंटीमीटर आंसर। और P45 में ये फॉर्मूला हमारा n/100 में 45 का मल्टीप्लाई, बाकी ये सारी वैल्यू इसमें देखिए P45 में इसके करस्पॉन्डिंग ये स्मॉल l है और ये f है और इससे पहले वाला ये CF है। तो ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे हमने रख दी और ये कैलकुलेट करके 137.148 सेंटीमीटर्स ये इसका आंसर है। तो इसी तरह से आप और सवाल कर सकते हैं, अच्छे तरह से सारा काम करिए और जो भी प्रॉब्लम्स हों पूछिए।